everyone and welcome to day 12 of becoming a fun day trader। तो हमारी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, लेकिन आज मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आज मैंने एक ट्रेड ली थी, आप यहाँ देख सकते हो, और उस ट्रेड के अंदर मैं अभी भी हूँ। और ये ट्रेड बहुत ज़्यादा अजीब और मेसी है। इस ट्रेड में पहले मैंने एंट्री ली, भाई सब कुछ प्लान के मुताबिक था, एंट्री सब कुछ एकदम नॉर्मल था। मैंने एंट्री ली, मेरे पास लिक्विडिटी लोअर रेजिस्टेंस के ऊपर टारगेट करने के लिए, एंड आई वाज लाइक ब्रो नाइस सेटअप। तो मैंने एंटर किया और सेटअप अकॉर्डिंग टू द प्लान था, ये बात तो कंफर्म है। बस वो ट्रेड अचानक से ड्रॉ डाउन में आने लगी और वो मेरे लॉस के करीब आने लगी, एंड आई वाज लाइक ब्रो ऊपर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये मेरी एंट्री है, मेरा लो जो है वो हाई रेजिस्टेंस और प्रोटेक्टेड है, सो इट्स प्रोबेबली नॉट गोइंग टू टेक माय लो। एंड आई वाज लाइक ओके, इफ इट्स गोइंग टू बी अ लॉस बी इट, क्योंकि लॉस हो सकता है, बल्ले हमारा ए प्लस सेटअप ही क्यों ना हो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अगर लॉस होगा तो कोई मसला नहीं है। तो बस ट्रेड को मैंने रन होने दिया, एंड वो फिर रिवर्स हुई और दोबारा प्रॉफिट में जाने लगी। वो हाफ वे मेरे टीपी तक पहुंची और उसके बाद दोबारा रिवर्स, और कंप्लीटली रिवर्स हो गई, बिल्कुल मेरे स्टॉप लॉस को टच करने से पहले ही रिवर्स हो गई दोबारा। अब ये दोबारा ब्रेक इवन के आसपास ही मंजर आ रही है, पता नहीं ये क्या चाहती है। और कभी मेरे ट्रेड्स इतना टाइम नहीं लेती और ना इतना वो मुझे तंग करती जितना मुझे इस ट्रेड ने किया है। अभी मैं इस ट्रेड से इसलिए इतना परेशान तो नहीं हूँ, वैसे मैं परेशान तो नहीं, जो भी होगा होगा, विन होगी या लॉस होगी, लेकिन आज फ्राइडे है तो मार्केट क्लोज होगी और वीकेंड पे मैं ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहता, तो मुझे इसे मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरा ना स्टॉप लॉस हिट हो ना टीपी हिट हो, मुझे पहले ही ट्रेड क्लोज करनी पड़े, या थोड़े से प्रॉफिट में या थोड़े से लॉस में, तो वो मसला नहीं है और वो मैं उसे कर लूँगा। और दूसरी चीज़ जो मुझे बात करनी है वो है मेरी जॉब रिलेटेड। ब्रो आई एम गेटिंग लेजी, मैं लेजी हो रहा हूँ। और इस वीडियो में आई वांट टू शेयर द रियलिटी बिकॉज आई वांट टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। तो भाई मैंने कहा था कि मैं जॉब ढूंढने वीक में 2 बार जाऊंगा और लोगों से भी बात करूंगा कि भाई मुझे चाहिए, और अगर किसी के पास है तो मुझे बताओ। मैंने काफ़ी लोगों से बात की, बट आई एम नॉट गोइंग आउट देयर। इफ़ आई एम नॉट गोइंग आउट देयर दैट मीन्स कि मैं लेज़ी हो रहा हूँ, क्योंकि किसी और पे डिपेंड वही बात होगी कि भाई काम नहीं होगा। तो इसी वजह से कल मुझे फिर जाना है, एंड आई एम सेइंग दिस इन माई वीडियो, promising to myself and this audience whoever is watching this video कि भाई मैं जाऊंगा कल और मैं ज़रूर जाऊंगा। और दूसरी बात ये थी कि आई एम लेजी बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग आउट। मैं वर्कआउट नहीं कर रहा, पता नहीं इतना मुश्किल क्यों हो गया मेरे लिए वर्कआउट करना। इट वॉज नॉट दैट हार्ड फॉर मी, और अभी मेरे लिए वर्कआउट करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया। पहले तो मैं हमेशा करता रहता था, कोई दिन स्किप नहीं करता था महीनों तक, एंड नाउ आई कांट इवन वर्कआउट। और मैंने जब लेग डे किया था 2-3 दिन पहले, अभी तक टांगों में दर्द हो रहा है भाई। तो मुझे इस चीज़ को फिक्स करना है। और एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये सब होता है, आफ्टर एवरी 10 to 15 days ऑफ कंसिस्टेंसी मेरे को ऐसे अजीब सा फील होता है, मैं आई फील बर्नड आउट एंड डोंट नो व्हाई दैट इज, बट दैट हैपेंस टू मी एवरी 10 to 15 days। शुरू में ये नहीं होता था, 1 साल तक तो ये नहीं हुआ जब मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की, पर उस टाइम मेरे पास कोई रूटीन वगैरह कुछ भी नहीं थी। मैं बस रैंडमली कुछ भी करता रहता था, बस कभी वेब टेस्टिंग कर रहा हूँ तो कभी लाइव मार्केट वॉच कर रहा हूँ तो कभी कंटेंट देख रहा हूँ। अभी मेरे पास थोड़े प्लान है और थोड़ी रूटीन है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि क्यों हर 10-15 दिनों बाद ये बर्न आउट जो होता है। आई हैव नो आइडिया, मे बी बिकॉज, और इसकी मेरी स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, मैं बहुत ज़्यादा शायद बोर हो जाता हूँ काम कर करके, और उसके बाद मैं स्क्रॉल करने लगता हूँ। ये तो चीज़ है ही है, जब मैं स्क्रॉल करने लगता हूँ और स्क्रॉलिंग रोक नहीं पाता ना, मुझे समझ आ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला गड़बड़ और मैं अपनी रूटीन से ख़राब होने वाला हूँ। तो मैं भी ट्रेड चेक कर रहा था क्या करी। तो ये चीज़ मुझे होती है, एंड आई वांट टू ओवरकम दिस। आई डोंट नो मैं ये कैसे करने वाला हूँ, पर मुझे ओवरकम करना है। और लास्ट चीज़ जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो सिंपल है कि भाई अभी अगर मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सही है और ये 2 पेयर्स पर काम कर रही है, तो फिलहाल मैं लाइव मार्केट में इसे ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने एक विन ली एक लॉस ली, तो मुझे ट्रेड इसको करते रहना है। और मैं 2 पेयर्स ही ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे कि एनक्यू हो गया और ईएस हो गया। अब मैं इन 2 पेयर्स को ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे इन दोनों पे फोकस करना है। लेकिन अगर मेरी ट्रेड फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हाई नहीं हुई, आ, तो मैं अपने क्या नाम है उस पर जो है ना वॉच लिस्ट में 2 पेयर्स और ऐड करूँगा, US30 और RTY। तो इन दोनों पेयर्स को ऐड करूँगा। फिलहाल रमज़ान आने में थोड़े से दिन है, तो रमज़ान से पहले और रमज़ान पूरा
बेसिकली मैं इन दो पेयर्स को ट्रेड करने वाला हूँ। सबसे पहले जो एन क्यू और येस है, इन दो पर ही फोकस करूंगा। लेकिन अगर उसके बाद मेरी ट्रेड फ्रीक्वेंसी लो हुई तो भाई मैं मूव करूंगा, आर टी वाई को भी ऐड कर दूंगा और US30 को भी ऐड कर दूंगा। तो इन दोनों को ऐड करूंगा ताकि मेरी ट्रेड फ्रीक्वेंसी बने। अब मैं इतना महीना वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर मैं अभी ज़्यादा पेयर्स ऐड करूंगा और लाइव मार्केट को वॉच करूंगा 4 पेयर्स पे, तो इट्स गोना बी अ बिट टफ। तो मैं इसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ पहले इन 2 पेयर्स के साथ, उसके बाद मैं और 2 पेयर्स ऐड करूंगा। जिससे भाई फिर तो मेरी जो है ये ट्रेड फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम ख़त्म होनी चाहिए। और जब ट्रेड फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, द ओनली प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट इज माई विन रेट। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड तो मेरा फिक्स है। अगर मेरा विन रेट अच्छा खासा हो गया देन आई कैन बी कंसिस्टेंट, आई कैन बी कंसिस्टेंट। तो इन चीज़ों को मुझे ध्यान में रखना है कि मुझे ये 2 चीज़ें करनी है। लेकिन उससे पहले आई वांट गेट इन शेप। आई एम ऑलरेडी इन शेप, पर मेरे को अपनी वर्कआउट रूटीन में डेफिनेटली वापस आना है। एंड लेट्स ब्रेक दिस बर्नआउट साइकिल जो हर 10-15 दिन बाद हो रही है ना, इसको ब्रेक करने का टाइम आ चुका है कमरान। यू आर गोइंग टू डू इट, देर इज़ नो डाउट। और बाकी जॉब वाली बात वो करनी करनी, वो ढूंढनी ढूंढनी, डू इट कमरान। एंड आई विल सी यू टुमारो इन डे 13। तब तक के लिए बाय।